स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है पापा की बेटी। जी हाँ, पापा की बेटी, पापा की परी नहीं। एक बार की मन हुआ कि घर जाने के लिए बस के बजाय ऑटो कर ले। नीले रंग के पर्स में उसकी खुशियों की चाबी बना वो ऑफर लेटर पेट में गुदगुदी सा कर रहा था। पर्स टटोला 200 रुपये थे। ऑटो करेगी तो 100 रुपये का पत्ता तो वहीं निकल जाएगा। नहीं नहीं, उससे अच्छा है कि जाते समय हीरा हलवाई से पाव भर बालूशाही ले लेगी और सबका मुंह मीठा करवा देगी। मम्मी को कितनी पसंद है, दादी भी ना ना करते एक पीस तो खा ही लेगी। मेघा को 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद आखिर एक बस मिल गई। रास्ता और दिनों की अपेक्षा लंबा लगा। हर स्टॉप पर बस रुकती तो दिल की धड़कन बढ़ जाती। माँ को कैसा लगेगा जब वह बताएगी कि उसे नौकरी मिल गई है, वो भी बेंगलोर में। कितनी खुश हो जाएगी वो जानकर। माँ को पता तो था कि इन दिनों कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू चल रहे हैं। माँ उससे कई दिनों से पूछ रही थी, मेघा तुझे आगे पढ़ना तो नहीं है ना? मेरे स्कूल में सब कह रहे थे कि इंजीनियरिंग के बाद अगर तू एमबीए कर लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा और काफ़ी अच्छी नौकरी मिलेगी। मेघा मुस्कुरा कर बोली थी, माँ 2-3 साल बाद में करूँगी एमबीए, तब तक मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अभी तो मुझे नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ें लानी है। माँ के चेहरे पर इस बात से खुशी आनी ही थी, पर मेघा को पता था कि वो कुछ बातों को लेकर घबराती है। वैसे भी उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आसान तो था नहीं। स्टॉप पर उतरकर मेघा हीरा हलवाई की दुकान पर पहुंचती ही थी कि सामने पड़ोस में रहने वाले उनके अंकल बलवंत अंकल नज़र आ गए। बिटिया, अपने बाबूजी के लिए मिठाई लेने आई हो? मेघा चौंक गई। अंकल निकल लिए। मिठाई लेने का उत्साह कम सा हो गया। बाबूजी, पापा घर आ गए? क्यों? वह बिना मिठाई लिए झटपट घर चली आई। उनके घर के सामने छोटी मोटी भीड़ लगी थी। मेघा की आंखें अपनी माँ को ढूंढने लगी, पर सामने नज़र आए चांद चाचा, पापा के बचपन के दोस्त। मेघा ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। वे गदगद होकर बोले, कुड़िए, तेरा बाबा लौट आया है, खुशियाँ मना। देख, मेरा यार घर आ गया पूरे 2 साल बाद। किसी तरह भीड़ से रास्ता बनाकर मेघा पीछे के रास्ते रसोई में घुसी। माँ चाय बना रही थी, सिर पर हल्का सा आंचल, चेहरा पसीने से तरबतर। मेघा को देखकर माँ की आंखों में हल्की सी चमक आई। मेघा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कुछ रुखाई से अपने माँ से पूछा, माँ, बाबा घर क्यों आ गए? सब ठीक तो चल रहा है ना उसके बिना भी? अब क्यों आए हैं? कितने दिन रहेंगे? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। ढेर सारे कप में चाय छान कर उन्होंने ट्रे में रखा और मेघा से कहा, जा बाहर जाके दे आ, तेरे बाबूजी कब से चाय के लिए कह रहे हैं। और मेघा के होठ व्यंग से टेढ़े हो गए। ये साधु सन्यासी कब से चाय पीने लगे माँ? माँ को कुछ जवाब देते ना बना और वह बिना जवाब दिए ट्रे उठाकर बाहर ले आई। कमरे के बीचों बीच मेज़ पर उसने ट्रे रख दी। दादी और छोटा भाई घनु वही बैठे थे। दादी ने उसे अपने पास खींचकर कहा, पहचाना इसे हरदेव? मेघा बिटिया है, इस साल पूरी इंजीनियर बन गई है, पढ़ाई में सबसे अव्वल है, 1 नंबर की होशियार है, बाहर का सारा काम ये ही करती है। मेघा ने ना चाहते हुए भी पापा की तरफ निगाह डाली। पहले से और भी बूढ़े लग रहे थे। बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, आँखों के नीचे काले गड्ढे, पिच के गाल। मेघा के सिर पर हाथ रखकर बाबा बोले, यह तो मेरी सबसे होनहार बिटिया है। मेघा बिना कुछ कहे पीछे सरक गई। होनहार बिटिया, पापा की लड्डू, गुड़िया, पुड़िया, यही तो बुलाते थे उसे पापा। पर ये वो वाले पापा नहीं हैं जो उसका हाथ पकड़कर उसे संगीत सिखाने ले जाते थे, रात भर जागकर गणित सिखाते थे, उसके बीमार पड़ने पर 10 मिनट में डॉक्टर को घर ले आते और रात भर उसके सिरहाने बैठकर जागा करते थे। वो शायद 7वीं में पढ़ती थी
छोटू दूसरी में। पापा एक कारखाने में काम करते थे, बीमार रहने लगे, हमेशा खांसते रहते, नौकरी छूट गई। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। पापा ने बहुत इलाज करवाया, फिर किसी ने कहा कि हरिद्वार की एक सिद्ध योगी हैं, वे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। पापा वहाँ गए, कई महीनों बाद लौटे तो पैंट शर्ट की जगह घेरुए धोती कुर्ते में थे। सब ने कहा पापा साधु बन गए हैं। पापा बदल गए थे। मेघा को उनसे डर लगने लगा। वह दूर खड़ी देखती पापा को, मम्मी से कहती, यह मेरे पापा नहीं हैं, ये तो कोई साधु बाबा हैं। माँ कुछ कहती ही नहीं। उनकी आंखें दिन ब दिन सूखती जा रही थी। बहुत संघर्ष वाले दिन थे। माँ दोनों हाथ खींचकर घर चलाती। दादी पापड़ और बड़ियाँ बनाकर बिकने दुकान में दे आती। मेघा के बस में बस एक ही चीज़ थी कि वह खूब पढ़े, क्लास में फर्स्ट आए। पापा 6 महीने में एक बार आते, 2-3 दिन घर में रहते। उनसे मिलने दूर दूर से लोग आते। पापा सबको बिठाकर ज्ञान की बातें बताते, नीति की कहानियाँ सुनाते, कहते सुख और दुख में एक सा रहो, सुख में डूबो मत और दुख में तैरो मत, अपने शरीर से प्यार मत करो, आत्मा से करो। मेघा को अजीब लगता, स्कूल में उसकी सहेलियों के पिता इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार थे और उसके साधु बाबा। पर जल्द ही उसने समझ लिया कि ज़िंदगी अब ऐसे ही कटेगी। उसके प्यारे पापा अब नहीं लौटेंगे। जो कुछ है वह माँ है और माँ का संघर्ष है। शाम तक घर में आने वाले लोगों का तांता लगा रहा। मेघा के बैग में रखी खुशियों की चाबी ठंडी पड़ी थी। एक बारगी लगा जैसे अब उसके हाथ कभी ताला लगेगा ही नहीं। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज भेजने के पीछे माँ को सबसे कितना लड़ना पड़ा था। छोटे चाचा, बुआ सब माँ को नसीहतें दे रहे थे कि बेटी के पीछे इतना क्यों खर्चा कर रही हो, एक बार इसके बाबूजी से तो पूछ लो। उस दिन पहली बार माँ ने ज़ोर ज़ोर से कहा, बेटी मेरी है, मुझे पता है इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। उस दिन मेघा की नज़रों में माँ का स्थान और बढ़ गया। रात को खाने के बाद दादी ने माँ को आवाज़ दी। मेघा भी उनके पीछे पीछे बड़े कमरे में आ गई। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। पलंग पर बाबा लेटे हुए थे। दादी उनके पास बैठी थी। माँ को देखते ही दादी बोली, धारा, मेरा बेटा घर वापस आ गया है, अब यहीं रहेगा। देख कितना बीमार पड़ गया है। मैं तो कह रही हूँ इससे कि अब कहीं ना जाए। तुम भी कहो इससे कि यहीं रहे। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। मेघा ने चेहरा आगे निकाल कर कहा, दादी, उस वक्त कहाँ थे पापा जब हम छोटे थे और हमें इनकी ज़रूरत थी। दादी ने झड़क दिया, मेघा ऐसा नहीं कहते, तेरे बाबूजी हैं, इतनी बड़ी हो गई है तू। मेघा की आंखें डबडबा आईं। बच्ची तो तब थी दादी, अब तो बड़ी हो गई हूँ, सब देख लिया। अब ना खुद सहूँगी ना माँ को सहने दूँगी। वैसे भी मुझे बेंगलोर में नौकरी मिल गई है। मैं माँ और घन्नू को ले कर जा रही हूँ। आप दोनों को जो करना हो कीजिए। सबको हक्का बक्का छोड़ मेघा अपने कमरे में चली गई। दिल तो भरा ही था, वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ पीछे से आ गई। तुमने बताया नहीं मेघा, नौकरी मिल गई? रोते रोते मेघा माँ के गले लग गई। मैं आपको बताने वाली थी माँ, पर घर में यह सब देखकर हिम्मत ही नहीं हुई आपको बताने की। आप मेरे साथ बेंगलोर चलेंगी ना? माँ ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मेघा बिफर गई। इसका मतलब है आप नहीं चलेंगी। मुझे पता था आप ओल्ड फैशन हैं। इन सब होने के बाद भी माँ, उस आदमी ने आपके साथ इतना गलत किया और आप हैं कि उसी का पक्ष ले रही हैं। माँ की आवाज़ शांत थी। मेघा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल बात करेंगे। सुबह बहुत देर से आई। मेघा उठी तो आंखें जल रही थी। बिना कुछ खाए पिए वह गुस्से में कॉलेज चली गई। दोपहर को वह लाइब्रेरी में थी। छोटू का मोबाइल पर मैसेज आया, दीदी घर आ जाओ, अर्जेंट है। मेघा छोटू को फ़ोन लगाती रही। उसका फ़ोन नहीं लगा। वह तुरंत ऑटो पकड़कर घर पहुंची। रास्ते भर उसे माँ की चिंता लगी रही।
कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। वह उनसे बिना कुछ कहे सुने चली आई। कहीं उन्हें कुछ तो नहीं हो गया। आज घर के सामने शांति थी। ऐसा लगा जैसे बरसों से घर खाली पड़ा हो। बड़े कमरे में दादी पलंग पर लेटी थी। मेघा को देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया और रोने लगी। मेघा, माँ माँ पुकारती अंदर चली गई। माँ आंगन में चबूतरे पर चुपचाप बैठी थी। उनके बगल में छोटू। माँ की आंखें नम थीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं। घनु जल्दी से बोला, दीदी, सुबह नाश्ता करने के बाद पापा घर से चले गए, पता नहीं कहाँ। तुम्हारे नाम एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। दादी तब से रो रही है, कह रही है कि अब बाबा कभी घर नहीं आएंगे। मेघा का दिल बैठ गया। पापा की चिट्ठी मेरे लिए? घनु ने इशारा किए। माँ ने फ्रिज के ऊपर रख दी है। मेघा दौड़ के गई। पुराने से कागज़ में पापा ने लिखा था, मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ करना। मैं तुम लोगों की तरह मोबाइल, मैसेज और ये सब नई तकनीक कुछ भी करना नहीं जानता। बस तुमसे कहना चाहता था कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया नहीं किया, उसके लिए सॉरी। कई बार आप जो निर्णय लेते हैं उसका असर आपको बहुत बाद में पता चलता है। मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही हो। तुम्हारी कामयाबी के पीछे तुम्हारी माँ का और केवल उसी का हाथ है। तुम सब खुश रहो। मेघा की आंखें बरसने लगी। उसके पुराने पापा कितने बीमार हैं, कहाँ जाएंगे इस बीमारी में। रात तक घर में शोक छाया रहा। मेघा माँ से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। दादी बिस्तर पर औंधी पड़ी रही और बेचारा घन्नू इधर उधर चक्कर काटता रहा कि कोई तो उसे पूरी बात बता दे। माँ ने किसी तरह खिचड़ी बनाई। दादी ने खाने से मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मेघा के सामने प्लेट रखते हुए माँ बोली, मेघा, मैंने तो ज़िंदगी में तुझसे ज़्यादा दुख देखे हैं। मुझे पता है कि परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। कुछ दिन रुक जाती बेटा। सब कुछ ठीक करने के जल्दी में देखा तूने क्या कर दिया। मेघा माँ से लिपट गई। माँ, मैंने क्या कर दिया? पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे ना? उसकी पीठ थपथपाकर माँ कमरे से बाहर निकल गई। अचानक घन्नू ज़ोर से चिल्लाया, दीदी बाहर आओ, यह देखो। किसी के कुछ बोलने की आवाज़ आई। अपने आंसू पोंछकर मेघा बाहर निकली। बड़े कमरे में पापा खड़े थे। दाढ़ी बनी हुई और बाल कटे हुए थे। पापा ने शर्ट और पैजामा पहन रखा था। हाथ में थोड़ा बहुत सामान था। दादी से कह रहे थे, अम्मा, मैंने हीरा हलवाई की दुकान में काम ले लिया है। मैं बहुत बढ़िया मिठाई बनाता हूँ अम्मा, कल ही चखाऊंगा तुम सबको। मेघा दौड़कर उनके पास आ गई। उसके पहले वाले पापा उसके सामने खड़े थे। गुड़िया, मेरे पास आ जाओ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया, मुझे ज़िंदगी सिखा गई। देख बेटा, अपनी माँ को हमेशा खुश रखना, उसे कभी भी दुखी मत करना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ और वो आराम। मेघा को इस वाले पापा से डर नहीं लगा। वो तो वही थी, उनकी लड्डू बेटी। उसे पापा के गले लगते हुए देख माँ की आंखें नम थी और सालों बाद उनके होठों पर सुकून की मुस्कान थिरक रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।